स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल रात से ही आर्टिकल में देख रखा होगा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। ये अभी की सुबह खबर आई है। रात तक ये अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्या पता ये दोनों बच गए हों। रात में ये क्लेरिफाई नहीं हुआ था, इसलिए मैं आप सभी के लिए रात में वीडियो नहीं बनाया। अभी ये पूरा क्लियर हो गया है कि ये दोनों जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। तो आइए चलते हैं, विस्तार से वीडियो पे चर्चा करते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी कुछ जानकारियाँ देंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जाँच के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला है कि ब्लैक बॉक्स डेटा, दूसरा ऑप्शन है चश्मदीद गवाहों की गवाही, तीसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर की उम्र, चौथा ऑप्शन है उड़ान का रूट। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर कीजिए, आपको मैं सही उत्तर दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कई आर्टिकल में पब्लिश हुआ है, मिंट का आर्टिकल है जो बता रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर जो है और प्रेसिडेंट जो है ये हेलीकॉप्टर में जो है क्रैश में मारे गए हैं। आइए विस्तार में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन को हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद मृत घोषित कर दिया गया है। देश के अर्ध आधिकारिक मेहर समाचार एजेंसी ने सोमवार को बताया कि यह दुर्घटना रविवार को पूर्वी अजरबैजान में पहाड़ी इलाकों और बर्फीले मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच हुई है। जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि ये रविवार की देर रात को हुआ है, पर उस समय मौसम इतना ख़राब था कि जो वहाँ पे रेस्क्यू टीम थी उनको बहुत कठिनाई हुई, और इस वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या सिचुएशन असल में है। इस वजह से रात को पूरा क्लियर नहीं बताया गया था कि ये लोग अगर वहाँ पे जीवित हैं या मृत हैं। पर अभी सुबह के टाइम पर इन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। आपको जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो है अजरबैजान के पास हुआ है। आपको मैं एक मैप के थ्रू थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। यह आपका एशिया का मैप और ये हमारा प्यारा भारत, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये अरस डैम है, जहाँ पर ये आपको मैं एक जानकारी और बता दूं कि ये आप लोग ये सोचेंगे कि ये जो यहाँ पर इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन है, ये पूर्वी अजरबैजान के दौरे पर क्यों थे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये दोनों राइसी जो हैं, ये एक डैम के उद्घाटन के लिए यहाँ पर गए थे। ये आपका डैम है और यहाँ से ईरान और अजरबैजान के दोनों लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस डैम से। तो उसी के उद्घाटन के लिए ये यहाँ पर गए थे, और वहाँ से जैसे ही आए, आप देख सकते हैं मैप के थ्रू, यहाँ ये डैम है, और इस डैम से यहाँ पर एक जो है जंगल है, बहुत घना जंगल है, पहाड़ी एरिया है। यहीं पर इनका जो है क्रैश, जो हेलीकॉप्टर हुआ है, यहाँ पर ही ये क्रैश हुआ है। आगे देखते हैं कि रेड क्रिसेंट प्रमुख ने कहा है हेलीकॉप्टर के यात्रियों में जीवन के संकेत नहीं मिले हैं। यह घटना ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत की यात्रा से लौटते समय हुई है, जब दोनों देशों ने इस क्षेत्र में एक बांध का उद्घाटन किया था। यह बांध अरास नदी पर बनाया गया तीसरा बांध था। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि अरास नदी पर ये बांध जो है, इसी का उद्घाटन के लिए ये दोनों गए थे, और उसी के उद्घाटन के बाद आते समय इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये वो है डैम जहाँ पर ये उद्घाटन करने गए थे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको मैप के थ्रू थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। ये आपका जो है आरस डैम है, यहाँ पर जो है उद्घाटन करने गए थे, और ये यहाँ पर जो है
इनकी क्रैश साइटिंग है, जो जहाँ पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई है। इन दोनों की, जो फॉरेन मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट साहब की, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई है। राइटर्स के अनुसार अगर हम देखें तो ईरान के राष्ट्रपति और अन्य उच्च अधिकारियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर सोमवार को एक जंगल में पूरी तरह जलकर मिला। रिपोर्ट में कहा गया कि बचाव दल ने बर्फीले तूफानों और कठिन इलाकों से रात भर लड़ते हुए सोमवार सुबह पूर्वी अजरबैजान प्रांत में मलबे तक पहुंचने की कोशिश की। जैसा कि मैं आपको बताया कि वहाँ पर काफ़ी धुंध था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ईरान की रेस्क्यू टीम है जहाँ वो जा रहे हैं और आप देख सकते हैं साफ-साफ कि कितना यहाँ पर धुंध है। यहाँ पर काफ़ी धुंध है, इस वजह से रेस्क्यू में जो है बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी और मलबे को खोजने में ही समस्या आ रही थी कि मलबा कहाँ पर है। ईरान के राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम राइसी का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसमें आप प्रमुख पीर हुसैन कोलीवंद ने मीडिया को बताया कि सोमवार सुबह बचाव दल ने लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से हेलीकॉप्टर को देखा। उन्होंने बताया कि हम मलबा देख सकते हैं। करीब 2 किलोमीटर की दूरी से मलबा कुछ ऐसा दिख रहा था रविवार के दिन। अब हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे प्रेसिडेंट और उसमें बैठे थे, उस हेलीकॉप्टर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर एक बेल 212 था, बेल 212 था। जैसे कि आप देख सकते हैं, यही हेलीकॉप्टर यूज़ में ला रहे थे। इसे वैश्विक स्तर पर सरकारों और निजी ऑपरेटरों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुआ ईरानी मॉडल सरकारी यात्रियों को ले जाने के लिए तैयार किया गया था। बेल हेलीकॉप्टर अपने नवीनतम संस्करण सुबारू बेल 412 का प्रचार पुलिस उपयोग, चिकित्सा परिवहन, सैनिक परिवहन, ऊर्जा उद्योग और अग्निशमन के लिए भी यूज किया जाता है। क्या और इसको मैं ये भी बता दूं आपको कि इसमें कई लोग ये भी पूछेंगे कि क्या बेल 2012 जो हेलीकॉप्टर है, इससे अन्य हादसे भी हुए हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे हालिया घातक दुर्घटना सितंबर 2023 में हुई थी, जब एक निजी तौर पर संचालित बेल 212 विमान यूएई के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इब्राहिम राइसी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इब्राहिम राइसी 63 साल के थे, जो एक कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं, जो पहले देश के न्यायपालिका के प्रमुख थे और उन्हें खामेनेई का शिष्य माना जाता है। कुछ विश्लेषकों का सुझाव था कि वह सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु या इस्तीफे के बाद 85 वर्षीय नेता की जगह ले सकते हैं। राइसी ने ईरान के 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, जो इस्लामी गणराज्य के इतिहास में सबसे कम मतदान वाला चुनाव था। अमेरिका ने राइसी पर 1988 में खूनी इराक युद्ध के अंत में 1000 राजनीतिक कैदियों के सामूहिक फांसी में कथित संलिप्तता को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। ऐसे जो है राइसी के नेतृत्व में ईरान लगभग हथियार ग्रेड स्तरों पर यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों में बाधा डाल रहा है। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को हथियारों से लैस किया और गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान इजराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसके अलावा ईरान के मध्य पूर्व में अपने प्रॉक्सी समूहों जैसे यमन के हौती विद्रोही और लेबनान के हिजबुल्लाह को भी हथियार देना जारी रखा है। तो अब इसी जो है नोट के साथ ये वीडियो का अंत करते हैं और हमारी तरफ से ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं राइसी और उनके विदेश मंत्री जो है घटना हुई है, वो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। इसके लिए हम इन पर जो है खेद प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति दें। तो आइए अब चलते हैं जो है अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्लैक बॉक्स डेटा। इसी में सब कुछ डेटा रहता है
कि जब दुर्घटनाग्रस्त कोई विमान या हेलीकॉप्टर हो जाता है तो इसी के थ्रू सारी डेटा एनालाइज़ की जाती है और उसके रिपोर्ट के आधार पर ये जानकारी मिलती है कि हम किस तरह वो हेलीकॉप्टर या विमान किस तरह दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।